Good morning, students. Again, welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss worksheet 6, mensuration, chapter number 14 of class 8. In previous video we discussed worksheet 5 about volume of cuboid and cube. Today we discuss worksheet 6, that is volume of cylinder. Clear? Cylinder shape. You all know this is your cylinder shape. Now you have to find the volume of this figure. Volume means इस कंटेनर में आप कितना मटेरियल फिल कर सकते हो, उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है. क्लियर? तो वॉल्यूम का जो बेसिक फार्मूला है वो आपने स्टडी किया था पिछली वर्कशीट में. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम सिंपल सा फार्मूला लगाएं तो वॉल्यूम का फार्मूला बेसिक जो है वो है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट. ठीक है. अब जो सिलेंडर है उसका बेस क्या होगा? सर्कल. और सर्कल का एरिया यू ऑल नो इन प्रीवियस क्लासेस, दैट इज पाई आर स्क्वायर. और हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास? पाई आर स्क्वायर एच. क्लियर? तो इस वर्कशीट में हम वॉल्यूम्स ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करेंगे, और सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद द फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच. और पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 एज if radius and heights are multiple of 7 or not. Okay, so let's start with the first question. First question है find the volume of right circular cylinder. First of all समझिए कि right circular cylinder क्या है. मतलब ये आपके पास हो जाएगी रेडियस और ये हाइट. दोनों अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो यू गेट ए 90 डिग्री एंगल. सो नेम इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. क्लियर? अब आपको रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, तो स्टार्टिंग कैसे करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर. जो डायमेंशन आपको गिवन होंगे आप वो रिप्लेस कर दोगे. जैसे हाइट आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट है 1.5 dm. ठीक है. तो डेसीमीटर को सबसे पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए. क्लियर? तो वो कंडीशन होती है कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो 1.5 में क्या हो जाएगा? 15/10 इंटू 10 करोगे तो ये तो मीन्स ये हो गया 15 सेंटीमीटर. द क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस द फार्मूला. आफ्टर दैट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पाई आर एंड एच. 7 × 7 और हाइट इज 15. 7 से 7 आपका कैंसल. ठीक है. तो ये हो गया 22. 15 7 सा 105. अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो. 105 और 22. 5 2 सा 10 2 और 2 1 0. तो 2310. तो आपका जो आंसर है वो 2310 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? तो वॉल्यूम जो है वो मेजर किस में करते हैं आप? सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में. ठीक है. तो ये आपका जो मेथड है वो रहेगा. बस आपको जो ध्यान रखना है, रेडियस और हाइट की जो यूनिट है शुड बी सेम. अगर सेम नहीं है तो सेम कर दोगे. उसके बाद अगर रेडियस और हाइट मल्टीपल ऑफ 7 है तो वही पाई की वैल्यू यूज करो 22/7, अदरवाइज 3.14. क्लियर? तो आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं 1 by 1. ठीक है. तो आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आप ट्राई करोगे. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. ए वाटर टैंक की सिलेंडर इन शेप. ठीक है. जो वाटर टैंक है घरों में आपके लगा भी होगा छतों पे, तो वो सिलेंड्रिकल शेप है. उसका डायमीटर भी गिवन है और जो डीप है वो भी गिवन है. मीन्स उसके अंदर पानी कितनी हाइट तक आ सकता है. ठीक है. तो जो डायमीटर गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उससे आप रेडियस फाइंड कर लीजिए. डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दैट इज 28 मीटर. Now radius is, you all know, half of diameter. 28/2 that is 14 meter. और हाइट या डेप्थ ऑफ टैंक वो भी आपको गिवन है 7 मीटर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक. और जो सिलेंडर शेप है उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर रहेगा. बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. हाउ मेनी किलो लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. ठीक है. तो आपकी जो कन्वर्जन है दो तरह की होती हैं. दोनों कन्वर्जन यहां राइट कर रहा हूं. जो 1 मीटर क्यूब है उसको आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे. सॉरी.
कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है, और 1 किलो में कितने लीटर होंगे 1000, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 किलो लीटर। और अगर आपने लीटर को चेंज करना है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर और लीटर का क्वेश्चन है तो फर्स्ट, अगर लीटर और सेंटीमीटर में आपका क्वेश्चन आ रहा है देन यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है, इसको यूज करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। अब आपका जो क्वेश्चन है वो है मीटर क्यूब, सॉरी किलो लीटर, तो जो मीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा किलो लीटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वॉल्यूम, 22/7 रेडियस होगी 14 स्क्वायर और हाइट इज 7, तो 7 से आपका 7 कैंसल, ठीक है, ये हो गया 22 और 14 का स्क्वायर 196, क्लियर। तो 196 और 22 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, 19 2 38 और 139, तो 392 2 1 9 और 3 12 और 113, तो ये हो गया 4312 मीटर क्यूब, ठीक है। तो जो वॉल्यूम आपका लीटर किलो लीटर में कितना हो जाएगा, ये कन्वर्जन अप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4312 दैट इज किलो लीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है इफ यू बेसिक कंसेप्ट, मीन्स वर्डिंग को ध्यान से रीड कीजिए कि आपको फाइंड क्या करना है, किसमें फाइंड करना है, क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करोगे, वो सेम है कि आपको वॉल्यूम ऑफ द टैंक गिवन है, ठीक है, और जो मिसिंग चीज है वो आपको फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, कि रेडियस और हाइट दोनों का रेशियो गिवन है, मीन्स प्रॉपर रेडियस हाइट नहीं गिवन है, उन दोनों का रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले आप रेडियस को और हाइट को एज्यूम ही कर लो, फाइव रेशियो है तो मैंने 5x मान लिया, हाइट ऑफ रेडियस को मैंने मान लिया आपका 7x, और जो वॉल्यूम गिवन है दैट इज 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के आप सबसे पहले आप x फाइंड कर लो, क्लियर। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है πr² h इक्वल टू 550, तो 22/7 रेडियस होगी 5x का स्क्वायर, हाइट होगी 7x इक्वल टू 550, तो 7 से 7 आपका कैंसिल, क्लियर। तो ये हो गया 22, 5 का स्क्वायर करोगे 25, x स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 550, तो ये हो गया। अगर आप x क्यूब इधर रखो तो 550 डिवाइड बाई 22 और 25, क्लियर, कि x क्यूब और x स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई करो, x क्यूब 22 डिवाइड मल्टीप्लाई है, 25 में मल्टीप्लाई है, वो किस में हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 11 पे अगर आप कैंसिल करते हो तो 11 2 जा, क्लियर, तो और 11 5 जा 50 हो गया, तो 25 से ये गया 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल। नाउ यू गेट दैट इज x क्यूब इक्वल टू 1। अब 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का जो क्यूब रूट है वो भी 1 होगा, तो x कितना हो गया 1, ठीक है। नाउ रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड ओनली रेडियस, मीन्स आपको रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी 5 इंटू 1 दैट इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है वॉल्यूम, ठीक है। आपको इसमें ये कुछ नहीं सोचना है कि मुझे क्या फाइंड करना है, जस्ट रीड द बेसिक कंसेप्ट, रीड द क्वेश्चन, अप्लाई द फॉर्मूला, रिप्लेस द वैल्यू, यू गेट योर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके पास एक जैसे मेटल पाइप होती है, मीन्स अंदर से खाली होगी, और जो इनर है वो पार्ट भी गिवन है, और जो मेटल की थिकनेस है, मीन्स जो पाइप आपकी कितनी मोटी है वो चीज भी आपको गिवन है, क्लियर। तो सबसे पहले आप इसको ना, अगर मेटेलिक पाइप आए और इनर और आउटर का कंसेप्ट हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द डायग्राम, क्लियर। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, ये आपकी इस तरह की पाइप हो जाएगी,
क्लियर। तो इस तरह की आपको फिगर बना के इसमें अगर डायमेंशन देखें तो जो पूरी हाइट है वो आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर, जो इनर रेडियस है दैट इज 12, और जो थिकनेस है ये वाला पार्ट ये आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि सेंटर से जो आउटर रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, मीन्स अगर इस पॉइंट से आप फाइंड करते हो तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 2 14। क्लियर। तो सबसे पहले डायमेंशन ही लिख लीजिए, इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दैट इज 12 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है, ठीक है, इसको सिंबल दे दो स्मॉल आर, और जो थिकनेस है वो आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो आउटर रेडियस है वो क्या हो जाएगी, 12 प्लस में 2 दैट इज 14 सेंटीमीटर, और इसको मैं सिंबल दे दिया कैपिटल आर। क्लियर। और जो हाइट है आपको वो भी गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो भी गिवन है आपको 35। क्लियर। अब इस केस में आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आउटर माइनस में इनर, मीन्स जो पाइप है वो तो आपकी सिर्फ ये चीज होगी ना, तो इस पार्ट के लिए आपने वॉल्यूम निकालने के लिए आउटर माइनस इनर का कंसेप्ट अप्लाई करते हो, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बना सकते हो आप, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये आउटर का हो जाएगा, ठीक है। इसमें से मैंने इनर का माइनस कर दिया, तो इन दोनों को इजी करने के लिए आप इसको ऐसे यूज कर लो कि जो कैलकुलेशन है वो ओनली आपको वन टाइम सोल्व करनी होगी। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड एच। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर है आपके पास 14 स्क्वायर, स्मॉल आर है 12 स्क्वायर, और हाइट गिवन है 35। तो 7 से फर्स्ट ऑफ ऑल 35 को आप कैंसिल कर दो। क्लियर। अब 22 और 5 की मल्टीप्लाई करते तो 110। अब इसको सोल्व कर लो। क्लियर। तो अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक बार इसको प्लस किया मैंने 14 प्लस 12 और 14 माइनस में 12, तो 110 मल्टीप्लाई ये हो गया 26, ठीक है, और ये हो गया मल्टीप्लाई 2, तो 26 2 हो गया 52 मल्टीप्लाई 110। अब इन दोनों क्या मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 52 को ओनली 11 से ही कर दो, तो 2 5 और 2 7, और ये हो गया 5, ठीक है। तो 5720 दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज योर वॉल्यूम, ठीक है। फाइंड इट्स वॉल्यूम टू मेटल टू मेक द सिलेंडर, इट इज ओपन एट द आइदर एंड। जो होलो वर्ड आ गया तो मीन्स वो पाइप खाली ही है, बंद नहीं है। क्लियर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है, बस आपको फिगर समझनी है। क्लियर। तो आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो डायग्राम है, पहले आप वर्डिंग क्लियर करते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन किया था कि आपके पास एक सिंपल पेपर है, ठीक है, इसको आपने रोल करके एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया। तो आपकी नोटबुक का एक सिंपल पेज लीजिए, उसको रोल कीजिए अलोंग इट्स लेंथ। तो लेंथ के अकॉर्डिंग में जब ये पार्ट जो आपने रोल किया है, तो जो हाइट है वो तो सेम ही रह जाएगी, तो जो पार्ट चेंज होगा पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेक ए सिलेंडर, और जो लेंथ है वो है 33 सॉरी 33 सेंटीमीटर, और जो वाइड है वो है 32, मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर, और जो ये पार्ट बन जाएगा आपका ये सारा सर्कमफ्रेंस, तो वो कितना हो गया 33। तो सबसे पहले जो रेडियस बनेगी आप वो फाइंड कर लीजिए, बाकी का हम बाद में करते हैं। लेंथ ऑफ rectangular sheet that is 33 सेंटीमीटर,
ब्रेड्थ कितनी होगी 32 आफ्टर रोल्ड along its length. A सिलेंडर इज फॉर्म, तो फिगर आप बना के दिखा दीजिए, ठीक है। अब सिलेंडर फॉर्म हो गया तो सिलेंडर की जो रेडियस है और हाइट है वो फाइंड कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 32, क्लियर। और जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस वो कितना हो गया 33, मीन्स ये पार्ट रोल होके आपका सर्कल बन जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस आप यूज करते हो 2 पाई आर इक्वल टू 33, यहां से आप आर फाइंड कर लो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 33, तो आर कितना हो गया 33 इंटू 7 और बाय में 2 इंटू 22, क्लियर। तो सोल्व करोगे 11 पे, 11 2 जा 11 3 जा, तो रेडियस कितनी होगी 21/4, क्लियर। तो आपने अब रेडियस भी फाइंड कर ली और जो हाइट है वो भी फाइंड कर ली। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज अटैच्ड, मतलब इसके आपने एक पेपर और अटैच कर दिया ताकि वो पार्ट गिरे ना, ठीक है। तो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम का मतलब इस कंटेनर में आप क्या फिट कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी फिट कर सकते हो, तो जस्ट आप ओनली वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, रिप्लेस द वैल्यू 22/7, रेडियस है 21/4, स्क्वायर करोगे 21/4 और हाइट होगी 32, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, तो 7 3 जा 4 8 जा और 4 2 जा, क्लियर है। तो आपके पास क्या बच गया 22 इंटू 3 करोगे 66 और 21 इंटू 2 करोगे 42, तो 66 और 42 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 और ये हो गया 132, 6 4 जा 24 4, 6 4 जा 24 और 6, तो 2772, तो आपका जो आंसर है वो क्या गया 2772 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स जो आपने रेक्टेंगुलर शीट से क्यों सिलेंडर बनाया तो उसका वॉल्यूम कितना होगा दिस, क्लियर। सिंपल से क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और जिस स्टूडेंट्स को कोई पर्सनली डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए या पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है कि दो सिलेंडर है, दोनों का डायमेंशंस आपके पास अलग अलग है और दोनों को मेल्ट करके आपने एक नया सिलेंडर बनाया, क्लियर। तो पहले भी आपने डिस्कस किया था प्रीवियस वर्कशीट में कि मेल्टिंग, कन्वर्जन, मोल्डेड, रिकास्ट, मतलब अगर एक शेप से दूसरी शेप में चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम रिमेन सेम, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास डायमेंशंस गिवन है वो राइट करते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, और साथ ही हो जाएगी हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। ऐसे ही आपको रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर और हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर, ये दोनों डायमेंशंस आपको गिवन है, ठीक है। दोनों की जो हाइट है वो गिवन है 49 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, एंड देयर बेस डायमीटर्स आर 16 एंड 14। डायमीटर गिवन है तो मैं डायरेक्ट रेडियस लिख रहा हूं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर और 14 का हाफ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये आपके पास होगी डायमेंशंस, बोथ आर मेल्टिंग एंड चेंज इनटू ए सिंगल सिलेंडर ऑफ हाइट, क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या गिवन है, आफ्टर मेल्टिंग a single cylinder is formed, then height of new cylinder आपको वो गिवन है, that is 56
सेंटीमीटर। नाउ फाइंड इट्स बेस डायमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जब रेडियस आएगी तभी आप फाइंड कर सकते हो डायमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। क्लियर कि कन्वर्जन के बाद आपके पास ये शेप आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, तो उसके लिए जो रेडियस है उसको आप एज्यूम कर सकते हो। जैसे अब ये रेडियस है, इसको मैं सिंबल दे दिया स्मॉल आर। जो रेडियस सेकंड सिलेंडर की उसको कैपिटल सिंबल दे दिया, और जो न्यू रेडियस है उसको आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी सिंबल मैंने लेट कर लिया। इसी के साथ ही लेट रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर, आपने सिंबल दे दिया R1। ठीक है, तो फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, और जो हाइट है वो भी डिफरेंट होगी, तो हाइट आपको गिवन ही है, तो इसको भी सिंबल दे दो, ये हो जाएगा H1, और ये सिंबल हो गया स्मॉल h, ये सिंबल हो गया कैपिटल H। ठीक है, तो पाई R1 स्क्वायर और H1 इक्वल टू पाई R स्क्वायर H प्लस पाई R स्क्वायर H। क्लियर। अब मैंने इसको पहले ही सोल्व क्यों नहीं किया, उसका रीजन देखिए कि अगर मैं यहां से पाई कॉमन लूं तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, कहीं मैंने सोल्व नहीं किया। पाई अब R आपको फाइंड करना है और 56 हाइट गिवन है, पाई दोनों में से कॉमन लिया, R आपके पास है 8 स्क्वायर इंटू H है 49 प्लस 7 स्क्वायर और हाइट है 35, तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। क्लियर, अब यहां से R फाइंड कर लीजिए, तो R स्क्वायर इंटू 56, 8 स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई में 49 प्लस 49 इंटू 35, ये आपके पास सीक्वेंस बनेगी। तो R1 स्क्वायर इंटू 56, दोनों में से मैंने 49 कॉमन लिया, 64 प्लस में 39, तो R1 स्क्वायर और 56, तो 49 इंटू ये हो गया 99। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर, 49 इंटू 99 डिवाइड बाय 56। क्लियर है, तो 7 पे आपकी कैंसिल हो गई है, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56। क्लियर है, तो आगे प्रॉपर सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 9 7 जा 63 3, ठीक है 6 बच गया, 9 7 जा 63 और 63 और 6 693 बाय में 8। क्लियर, अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो कि 693 को आपने 8 से डिवाइड किया, तो 8 8 जा 64, ये बच गया 553, 8 6 जा 48, ठीक है ये बच गया 5, आगे डेसिमल लगा दिया 50, तो अगेन 8 6 जा 48, 2 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, इस तरह चलता रहेगा आपका ये 4। ठीक है, और आगे ले लिया तो 8 5 जा 45, तो ये आपके पास कितना आ गया 86.625। बट आपको फाइंड करना है R, ध्यान रखना, तो जो R1 डैश है वो कितना हो जाएगा 86.625। अब आप इसका स्केल फाइंड कर लीजिए। इन फर्स्ट चैप्टर यू डिस्कस लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 86.625, डेसिमल से पहले 2 2 के आप पेयर बनाते जाओ, तो ये आपके जो पेयर्स हैं वो बन गए। अब 86 से छोटा परफेक्ट क्या है, 9 का है, 9 9 जा 81, ये बच गया 5, अगला पेयर नीचे लीजिए, 9 का डबल किया 18, ठीक है, तो डेसिमल आ जाएगा आपके पास, और जो यहां नंबर आएगा दोनों सेम होंगे, तो 18 3 जा ले रहा हूं मैं, 3 3 जा 9, 18 3 जा 54। क्लियर, इन दोनों को मैंने माइनस किया, तो 12 माइनस में 9 हो गया ये 3, और ये रह गया 5, 5 माइनस 4 हो गया 1, और अगला पे नीचे ले लिया। ठीक है, डेसिमल यहां नहीं लगाओगे। अब यहां क्या हो जाएगा 1 8 और 3 का डबल करोगे 6, तो अगर 1 लगाओगे,
ठीक है, तो परफेक्ट जाएगा नहीं, तो आपने राउंड फिगर में इतना ही यूज कर लिया। तो जो R1 है वो कितना हो गया, 9.3 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ यू हैव टू फाइंड द डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल, 9 टू 18, 18.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेथड सही में, बट थोड़ी सी जो कैलकुलेशन थी तब मैंने आपको पूरी जो कैलकुलेशन है वो सोल्व करके दे दी। क्लियर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो राइट कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप गिवन है तो सिलेंड्रिकल पाइप ही लिख दीजिए, दैट इज 748, और साथ पाई भी गिवन है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आप सिंपल जो गिवन है वो यूज कीजिए। क्लियर। अब इसकी लेंथ भी गिवन है, मतलब पाइप को अगर आप ऐसे रख रहे हो तो ये लेंथ होगी, और ऐसे रखोगे तो पाइप की वो हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द पाइप या हाइट एक ही बात है, हाइट ऑफ पाइप दैट इज 14 सेंटीमीटर भी गिवन है। क्लियर। और एक्सटर्नल रेडियस गिवन है, मतलब जो फिगर है वो वही बनेगी जो आपने पहले पिछले क्वेश्चन में बनाई थी कि इंटरनल और आउटरनल, एक्सटर्नल सॉरी, मतलब जो आउटर रेडियस है वो आपको गिवन है, एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, सिंबल मैं कैपिटल आर ले रहा हूं, आपको वो भी गिवन है, दैट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इनर रेडियस है वो आपके पास नहीं है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, सिंबल कैपिटल आर। और आपका क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द थिकनेस। थिकनेस मीन्स आपको सिर्फ ये चीज फाइंड करनी है कि ये चीज कितनी होगी। ठीक है, तो होलो के केस में आपको मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, आप वो यूज कीजिए, वॉल्यूम ऑफ होलो पाइप या होलो सिलेंडर। ठीक है, क्या बताया था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, और ये आपको गिवन है 748, तो 748। अब यहां से आप जो डायमेंशन रिप्लेस करके आर फाइंड कर सकते हो, स्मॉल आर। क्लियर। तो ये हो गया 22/7, आर है 9 स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, और हाइट आपको गिवन है 14, तो 748, 7 से आपका ये 14 कैंसिल। क्लियर। तो 9 स्क्वायर 81 माइनस में आर स्क्वायर, तो ये हो गया 748 डिवाइड बाई 22 इंटू 2। क्लियर। तो आपने अब आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो 2 से इसको पहले कैंसिल कर दीजिए, 2 3 6, 14, 7 और 4। ठीक है, इसको दोबारा 2 पे कर दीजिए, 2 11 2 पे करोगे तो 16, 18 2 36। क्लियर। अब 11 पे कर दीजिए, 11 1 और ये हो जाएगा 77। तो 81 माइनस में आर स्क्वायर हो गया 71, 81 माइनस में 17 इक्वल टू आर स्क्वायर, 64 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट, दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर। मीन्स जो इनर रेडियस है वो आपके पास आ गई 8 सेंटीमीटर, बट आपसे पूछा हुआ है थिकनेस। थिकनेस मीन्स आउटर और इनर का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस में 8, दैट इज 1 सेंटीमीटर। दिस इज योर थिकनेस ऑफ द पाइप। क्लियर है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी इजी है, आपने वॉल्यूम गिवन है और हाइट भी गिवन है, तो रेडियस फाइंड करके उसके बाद सीएसए और टीएसए फाइंड करना है। क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11, सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर एंड वॉल्यूम ऑफ दैट पिलर बोथ आर गिवन। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है आप वही रिप्लेस कीजिए, सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर,
दोनों आपको गिवन है, ठीक है। तो जो CSA है वो है 264 मीटर स्क्वायर और जो वॉल्यूम है वो है 924 मीटर क्यूब, ठीक है। मतलब वॉल्यूम भी गिवन है और CSA भी गिवन है, मीन्स आपके पास रेडियस नहीं है और हाइट भी नहीं है। तो फर्स्ट कंसेप्ट में आप दोनों में से रेडियस और जो हाइट है वो फाइंड कीजिए। फाइंड द डायमीटर एंड रेडियस हाइट ऑफ द पिलर, ठीक है। तो इन दोनों से जो आंसर फाइंड करेंगे वो ध्यान से देखिए। सिंपल सा मेथड है कि इन दोनों को जो फार्मूला है वो आप डिवाइड कर दीजिए, तो वहां से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी रेडियस की, ठीक है। आप पूछोगे कैसे, तो मैंने वही किया कि जो दोनों का फार्मूला है मतलब CSA बाय में वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा 264 बाय में 924। तो CSA का फार्मूला हो गया 2 पाई आर एच और वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 264 और 922। तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, एच से एच भी कैंसिल और 1 आर से 1 आर भी कैंसिल। तो आपके पास बच गया 2 बाई आर इक्वल टू 264 और 924। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 264 आर 924 इंटू 2। तो यहां से जो आर है आप वो निकाल लीजिए, क्लियर। तो पहले सबसे पहले 2 से इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 132, ठीक है। तो 37 से 92 होगा तो उससे ये आपका 7 जाएगा। तो जो रेडियस है वो आपके पास कितनी आ गई, मतलब जो रेडियस ऑफ पिलर है वो कितनी होगी 7 मीटर। तो जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर आ गया। अब आपको फाइंड करनी है लास्ट फाइंड में हाइट। तो हाइट के लिए आपकी चॉइस है, यहां वैल्यू रिप्लेस करो चाहे यहां करो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं वैल्यू CSA में रिप्लेस कर रहा हूं। CSA इक्वल टू 264 मीन्स 2 पाई आर एच इक्वल टू 264, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच। तो ये हो गया 264, 7 से 7 कैंसिल, एच आप फाइंड कर लीजिए। 264 2 इंटू 22, 2 से ये 132 कैंसिल हो गया, 22 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हाइट कितनी होगी, दैट इज 6 मीटर, ठीक है। तो यहां आपकी जो 6th वर्कशीट है वो फिनिश होगी, मतलब जो चैप्टर का जो मेन पार्ट थे वो सारे आपके फिनिश हो गए। तो होमवर्क यही है, कंप्लीट 6th वर्कशीट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।